तो चलिए अब आप सभी का परिचय करा देती हूँ, इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। इंडिया डेली की युवा धाकड़ या यूं कह ले कि निडर रिपोर्टर आयुषी मिश्रा का। आयुषी, जब आप क्लाउड किचन का इन्वेस्टिगेशन कहूँ या जायजा लेने के लिए जब कहीं इंस्पेक्शन करने के लिए वहां पर गई तो आपने क्या पाया, अपना एक्सपीरियंस साझा कीजिए। और आयुषी, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि इंडिया डेली की जो मुहिम है वो लगातार जारी है। इसके पहले हम लोगों ने होटल और रेस्टोरेंट में कैसे खाना बनाया जा रहा है, उनका किचन कैसा है, उसको दिखाया था। लेकिन अब हम लोग जो है क्लाउड किचन को दिखा रहे हैं और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमें आपकी चिंता है। हाँ आयुषी, मुझे बताओ आपकी कैसे कैसे क्या क्या हुआ वहाँ जाने के बाद, कैसे जो है आप इन लोगों को पकड़ पाए? जी बिल्कुल, अगर इस पूरे प्रोग्राम की बात करें तो हमने ये मुहिम इसलिए शुरू की थी कि जो हम खाना खाते हैं आखिर वो कितनी शुद्धता से बनता है, क्या प्रोसेस है। स्विगी जोमेटो जैसे जो कंपनीज हैं उनका एक अच्छा खासा मार्केट है जो हम रोज़मर्रा के जीवन में यूज़ करते हैं। लेकिन क्लाउड किचन की सच्चाई ऐसी है कि एक छोटे से घर में आपको 200 से 250 वैरायटी के खाने बनते हुए दिख रहे हैं। और आपको बता दें वो किन हालातों में दिख रहे हैं आप तस्वीर में देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं पलक, तो जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है इस पूरे पड़ताल में, इस पूरी शूट में कई लोगों ने मुझे डराने धमकाने की कोशिश की। और मैं निश्चित तौर पर कह सकती हूँ कि अगर मैं महिला नहीं होती तो शायद मेरे जगह कोई पुरुष पत्रकार वहां से सही सलामत वापस नहीं आ पाता। तो मतलब तुम आयुषी ये कहना चाहती हो कि ये डरा के जो है तुम्हें चुप कराना चाहते हैं, यानी इंडिया डेली को ये डरा के चुप कराना चाहते हैं। लेकिन ये मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इंडिया डेली की ये मुहिम लगातार जारी रहेगी जब तक कि हम किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे, क्योंकि हमें आपकी चिंता है। आयुषी, अब हम लोग कुछ वीडियोस को दिखाते हैं और उसको डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ था, क्योंकि हमने अभी 2-3 स्टोरीज अलग अलग देखी और जैसे ही आप वहां पहुंचने लगे लोगों ने दरवाजा बंद करना शुरू कर दिया, अपना किचन लॉक कर दिया, सफाई अभियान शुरू हो गया। तो कम से कम चलो एक चीज अच्छी हुई कि भाई लोगों ने सफाई अभियान शुरू कर दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो लोग ये क्लाउड किचन, जो बड़ी बड़ी कंपनियां क्लाउड किचन के सहारे पूरे अपने धंधे को चला रही हैं, इसके बारे में तो कोई जानता ही नहीं। किसी को पता नहीं है कि भाई जो बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है उसका क्लाउड किचन जो है सेक्टर 73 में 75 में एक छोटे से कमरे में चल रहा है, जहां पे सफाई से कोई लेना देना नहीं है और उन बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों का कोई व्यक्ति वहां पर जाने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। सही बात कह रहे हैं। और ऐसा भी जोमेटो की और कई सारी ऐसी कंपनियों की रिसर्च में पाया गया कि इतना बड़ा भी झोल कई सारे रेस्टोरेंट कर रहे हैं क्लाउड किचन वाले कि अपने एक जगह से फसाई का बकायदा एक पूरा लाइसेंस लिया जा रहा है और पूरे दिल्ली शहर के अंदर, पूरे एनसीआर के अंदर वो अलग अलग क्लाउड किचन चला रहे हैं। यानी कि फसाई जब आएगी तो एक जगह कितनी बड़ी बात पलक बता रही है। आप सोचिए कि लाइसेंस एक लेकिन काम अनेक। आप ये समझ लीजिए कि एक लाइसेंस पे पूरे दिल्ली में जो है वो काम कर रहे हैं क्लाउड किचन के जरिए। ये बहुत बड़ा एक तरीके से घोटाला भी है और आने वाले हम समय में इसका भी सच आपको दिखाएंगे कि आपको पता तो चले कि आखिर गेम क्या चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आयुषी, अब मैं चाहती हूं जो आपने अपनी पड़ताल करी, पूरी इन्वेस्टिगेशन की, इंस्पेक्शन की, पहली तस्वीर जो है वो आप दर्शकों को बताइए। जरा इसको समझाओ आयुषी कि क्या दिखाना चाह रहे हैं। ये जो पन्नी में है, जो बहुत मतलब जिसको हम कूड़ा डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें बताओ कि क्या हो रहा है। अरविंद जी, मैं आपको बता दूं, ये जो गार्बेज बैग हम देख रहे हैं जिसमें अक्सर हम अपने घर का कूड़ा कचरा रखते हैं, उस गार्बेज बैग में आप लोगों को पिज्जा जो सर्व किया जाता है उसका बेस रखा हुआ है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आपके खाने को तवज्जो और इज्जत दी जाती है, कितना मायने रखता है जब आप खाना ऑर्डर करते हैं, जब आपका पार्टी मूड हो तो आप पिज्जा की आस लग रहे हैं। और आप देखिए कि किन हालातों में बर्तन देखो पलक ना, बर्तन की हालत खाने तैयार किए जाते हैं। और ये देखिए, आपको मैं बता दूं, वॉश बेसिन के ठीक बगल में आपको रोटियां बेली जाती हैं। यानी कि वॉश बेसिन में जो जूठे बर्तन धुलते हैं उसके जो पानी के छींटे आते होंगे वो आपकी रोटी में आराम से आपको लपेट के सर्व किया जाता है। और इन चीजों का ख्याल, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं रोटी का गोला और आपको साथ में वॉश बेसिन दोनों नजर आ रहा होगा। और मेरा एक ही सवाल था और बहुत मामूली सा सवाल था कि अगर आपकी सफाई चल रही है तो आप खाना कैसे बना सकते हैं, और अगर आप ऑर्डर सर्व कर रहे हैं तो फिर आप इतना सारा रायता क्यों फैला रखा है। अच्छा आयुषी, ये भी बताइए जरा कि ये सारा कुछ कहाँ चल रहा है, कौन से सेक्टर में चल रहा है, जिससे लोगों को पता तो चले। जी बिल्कुल अरविंद जी, और हम जरूर बताएंगे, और जरूरी इसलिए भी है ताकि आपकी आंखें खुले और आपको बता दें कि आपके शहर में ही, आपके इलाके में ही एक ऐसी बिल्डिंग चलती है, एक ऐसा जगह है जहां पे एक ही बिल्डिंग में लगभग
लगभग 20 से 40 जो क्लाउड किचन हैं अलग अलग कंपनीज के, वो रन होते हैं। और ऐसे में आपको बता दूं अरविंद जी, ये नोएडा सेक्टर 73 का ये जो पूरा मामला है वो हमने दर्ज किया है। न जाने ऐसे कितने क्लाउड किचन होंगे, दिन कम पड़ जाएगा, हमारे पास समय की कमी पड़ जाएगी, लेकिन ये जो पूरा गिरोह है क्लाउड किचन का, और जिस तरीके से ये पूरा गिरोह है, यानी है ना, की जा रही ये पूरा गिरोह है। जी बिल्कुल, ये गिरोह है। और ये पलक ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। पलक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि FASSI से एक लाइसेंस लिया जाता है और पूरे जो है NCR में जो है क्लाउड किचन चलाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये मैं समझता हूं कि एक रिपोर्ट में IIM के एक इंजीनियर ने, जिसने बकायदा इन कंपनियों में काम किया, उसने खुलासा 2022 इसकी पड़ताल करेंगे हम, और इसकी पड़ताल करेंगे। अब आपको दूसरी पड़ताल की तस्वीर दिखाते हैं जिसमें क्लाउड किचन का ऐसा सच देखेंगे आप जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ तो गंदगी के अंबार के बीच खाना बनाया जा रहा है। यहाँ वेज और नॉन वेज एक ही बर्तन में बन रहा है। यानी कि आपकी धार्मिक आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ आखिर कौन कर सकता है? तो देखिए जरा ये रिपोर्ट। इट्स गुड, इट्स वेरी गुड। एंड मुझे लगता है इंडिया डेली की ये जो मुहिम है ये ज़रूर एक बदलाव लेकर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार गंदगी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो लोगों को परोसा जा रहा है वो किस तरीके से, किन हालातों में कैसे बनाया जा रहा है, ये हम आपको ग्राउंड ज़ीरो से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पे चारों तरफ सफाई अभियान चल रही है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगी दिखाने के लिए कि चारों तरफ आपको सफाई दिख रही होगी। हम अभी जिस भी क्लाउड किचन में इंटर कर रहे हैं, उस हर क्लाउड किचन में आपको सफाई करते हुए लोग दिखेंगे। क्योंकि शायद इन्होंने सुबह से इसको ज़रूरी नहीं समझा होगा, या पहले से भी इन्होंने सफाई नहीं की होगी, लेकिन कैमरा में इनकी क्लाउड किचन की गंदगी दर्ज ना हो, इसकी वजह से आप देखिए सफाई अभियान शुरू है। ये किस चीज़ के पीसेस हैं? आप ओनर हैं? आप ओनर नहीं है? इसलिए ये आइस जमा हुआ है, फ्रिज में से निकाले थे, इसे धुलने के लिए रखा। अच्छा ठीक है। आप वेज और नॉन वेज दोनों खाना यहाँ बनाते हो? ओके। वेज काउंटर कहाँ है आपका? वेज क्वार्टर उधर है और नॉन वेज? नॉन वेज अलग। नॉन वेज अलग है। चलिए एक बार देख लेते हैं, आइए देखिए। अच्छा एक बात बताइए, मेरा एक सिंपल सा सवाल है। खाना यहाँ पैक हो गया है, जोमेटो वाले आएंगे लेके जाएंगे किसी को देने के लिए, आप लोग साफ सफाई के बीच में खाना कैसे रेडी कर सकते हैं? या तो सुबह सुबह साफ सफाई कर लीजिए, या तो आप इस गंदगी के बीच में लोगों को खाना कैसे परोस सकते हैं? बिल्कुल, ये तो गलत है। तो यानी इतने दिनों से आप लोग गलत कर रहे हैं? नहीं, गलत नहीं कर रहे हैं। मतलब अभी क्या रिसेंट की 2 मिनट या तो आप रोज सफाई नहीं करते? नहीं, डेली होती है। सुबह 3 टाइम हमारी सफाई होती है। 3 टाइम सफाई होती है, और सफाई के बीच में लोगों को खाना मिलता है खाने के लिए। अब टाइमिंग हमारा चलता रहता है ना, तो टाइमिंग आपके घर में तो किचन होगा, मम्मी या वाइफ को कभी आप देखें झाड़ू पोछा करते हुए आपके लिए रोटी पकाते हुए? नहीं, पहले वो झाड़ू पोछा कर लेते फिर रोटी बनाती है। करते हैं ना। तो आप जब दूसरे लोगों को खाना परोस रहे हैं, बड़ी उम्मीद से पैसे लगा के वो आपके यहाँ ऑर्डर करते हैं, आप उनको लजीज खाने का आप उनको मेन्यू में ऑप्शन देते हैं, लेकिन साफ सफाई का क्या? साफ सफाई रहती है। और अभी भी आपने जैसे आपने अभी कहा कि झाड़ू और पोछा लगाते समय मम्मी आपकी कभी खाना नहीं बनाई, उसके बाद बनाइए। आप एक तरफ झाड़ू के धूल उड़ रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों का खाना पैक हो रहा है। नहीं, तो ये पहले से पैक रखा हुआ है। यानी हमारे आने के बाद सफाई शुरू हुई है? नहीं, पहले आपके आने से पहले। अरे भैया रहने दीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा सा ही था ना, वो साफ था। अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या है इसमें दिखाइएगा? जी मैम, ये चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी? जी। ओके जी। और उसमें क्या है? उसमें सर कोलकाता चिकन बिरयानी है। अच्छा, उसमें मैम वेज बिरयानी है। वेज बिरयानी? जी मैम। तो अगर एक मिनट इसको हटाइएगा, ये क्या है? ये गोभी है। गोभी है, ठीक है। उसमें कुछ नहीं, खाली है, चिकन रखा है, मिलाएंगे बनाने के लिए। भैया ये बताओ, ये आपको चिकन बिरयानी है, ये चिकन बिरयानी है, उसमें चिकन रखा हुआ है। अगर कोई वेज बिरयानी वाला आदमी, वेजिटेरियन आदमी आपसे खाना ऑर्डर करता है, तो आप यही वेज बिरयानी खिलाओगे? जी मैम। तो उसका तो धर्म भ्रष्ट हो गया। क्यों मैम? वो तो अलग है। कहाँ से अलग? कोई मतलब ही नहीं रख रहे हम तो मैम। चिकन का वेज का हमारा अलग है सारा। अच्छा। प्लेट भी अलग है, हंडी भी अलग है, और हमारा बॉल्स भी अलग है, सब अलग है। जी मैम। आपको कैसे पता चलता है कि ये वेज बिरयानी का ही बर्तन है? जब मैम मैं निकाल रहा हूँ तो मेरे को पता है ना, मैं बना रहा हूँ। रोज आप इसी में बनाते हैं? जी मैम। चेंज नहीं होता है बर्तन? नहीं। लेकिन आप एक तरफ एकदम खड़ा चिकन रखे हुए हैं, अभी मैग्नेट करके रख रहे हैं बनाने। जी, चिकन पीसेस रखे हैं, एक तरफ चिकन बिरयानी रखे हैं, और बीच में आप वेज बिरयानी बेच रहे हो। तो मैम ये अलग अंडे वो अभी मतलब बनाने के लिए रखे ये हुए हैं। दूसरों जो नॉनवेज नहीं खाते हैं ना, जो प्रॉपर वेजिटेरियन होते हैं, वो ऐसे किचन में भी खाना नहीं खाते हैं। जी। कम से कम इस चीज का तो ध्यान कीजिए।
देखिए यहाँ पे और भी हम आपको काउंटर्स दिखाएंगे, सिर्फ ये मसाले। देखिए ऑनलाइन आप किस तरह से ऑर्डर करते हैं वेज बिरयानी, और वो वेज बिरयानी कैसे बनती है इसकी रिपोर्ट मेरी सहयोगी आयुषी ने दिखाई। लेकिन बड़ा सवाल अरविंद जी ये है कि आपको तो लाइसेंस लेना पड़ता है, अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है, लाइसेंस कैसे मिल रहा है? बड़ी कंपनियां हैं, जोमेटो है, स्विगी है, आखिर उनके लोग इसको कभी देखने के लिए जाते हैं या नहीं जाते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न ये है, आखिर किन परिस्थिति में सीसीडी जो है इनको परमिट कर देता है कि आप जो है मेरे लिए सामान जो है क्लाउड किचन के जरिए आप ग्राहकों तक भेजिए। कितने बड़े पैसे का इन्वेस्टमेंट। आप सोचिए कि हम पैसा देते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं और हमें उम्मीद होती है कि हमें अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन आज ये रिपोर्ट हम लोग जो दिखा रहे हैं, इंडिया डेली दिखा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग तो खाना खाना छोड़ देंगे। लेकिन अरविंद जी ये फ्रॉड है ना। अगर हमें ये कहा जा रहा है कि आपको अगर अपना क्लाउड किचन चलाना है तो आपको बकायदा एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर आपको फायर ऑडिट भी चाहिए होगा कि आपको अगर वहां पर रजिस्टर्ड होना है, उसमें सब कुछ चाहिए होता है, उसमें बाकायदा डर भी तो देख सकते हैं नगर निगम से उसमें बाकायदा परमिशन ली जाती है, बाकायदा उसमें फायर से लाइसेंस लिया जाता है, FSSAI के जो अफसर हैं वो रिपोर्ट लगाने के लिए जाते हैं। उसके अलावा अब तो पर्यटन विभाग भी शायद उसमें जो है कुछ क्लॉज लेके आया है कि अगर आप होटल चलाते हैं या रेस्टोरेंट चलाते हैं तो वहां पे भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो ये सारी चीजें होने के बाद भी ये सारे के सारे लोग, मुझे लगता है कि सारे लोगों की मिली भगत है ये। बिल्कुल, और बिना मिली भगत के ये संभव नहीं है। मेरा मानना ये है कि दंड ना दिया जाए ना तो लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, और ये उसी का परिणाम है कि ये लगातार आम लोगों के साथ धोखा हो रहा है। लेकिन इंडिया डेली को कोई दबा नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे पास वो हिम्मत है सच दिखाने की, और हम आपको सच दिखाएंगे हर दिन हर रोज। जो खाना आप खाते हैं, जिसके लिए आप पैसे देते हैं और जिसके लिए आप इंतजार करते हैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, और इंतजार के बाद भी अगर इंतजार की घड़ियां समाप्त ना हो तो सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरह के किचन में आपका खाना बन रहा है वो आपको धोखा दिया जा रहा है। और ये धोखा बड़ी कंपनियां दे रही हैं, जो 5 स्टार कंपनियां होने का दावा करती हैं। हम उनका भी खुलासा करेंगे कि आखिर उनका खाना कहां बन रहा है, चाहे वो सीसीडी हो, चाहे जोमेटो हो, चाहे स्विगी हो। आने वाले दिनों में आपको हम दिखाएंगे कि ये लोग खाना कहां से ले रहे हैं, किन परिस्थितियों में खाना बनाया जा रहा है। और जैसा आपने देखा कि वेज और नॉन वेज के बीच में चिकन के पीसेस रखे हुए हैं, लेकिन इन लोगों को कोई शर्म नहीं है। इन लोगों को अपनी सारी चीजों पर कितनी आसानी से उन्होंने पर्दा डाल दिया कि ये तो एक जगह पे रखा हुआ है, हम बर्तन हटाते ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है आयुषी, जो आपने पड़ताल की है, ये तस्वीर अब दूसरी समझाइए क्लाउड किचन का। ये क्या सच है, क्या रहस्य है? क्योंकि हम तो जो खाना खाते हैं बहुत तो टेस्टी होता है, लेकिन ये टेस्ट कैसे आ रहा है मुझे तो अभी अच्छा सा फील नहीं हो रहा। आपके आंखों के सामने ये तस्वीर है, मैंने तो फिर भी लाइव एक्सपीरियंस किया है, और लाइव एक्सपीरियंस में बदबू जो वहां थी किचन के अंदर वो शायद मैं कैमरा में नहीं दर्ज कर पाई। लेकिन आप देखिए किस तरीके से, कितनी सफाई से ये कैमरा के सामने आपको कपड़े मारते हुए टेबल पे नजर आ रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कितने महीनों से इनके किचन में झाड़ू नहीं लगे हैं, कपड़े नहीं मारे जाते हैं, और हमें देखते ही इनका सफाई अभियान शुरू हो गया। चिकन के पीसेस आप देख सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकती हैं पलक कि क्या आप वॉश बेसिन में गिरा हुआ खाना उठा के आप किसी को परोस सकती हैं। आप जो बार बार ये बात कह रही हैं आयुषी कि जब मैं वहां पर गई, पहली क्लाउड किचन में गई और पूरी लेन वहां पर सफाई करने चली गई। बिल्कुल। अगर एक फूड इंस्पेक्टर वहां पर चला जाए, हफ्ते में भी बकायदा अगर अपनी ड्यूटी कर ले, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी की मजाल नहीं होगी कि वो अपनी किचन को साफ ना रखे। पलक, सवाल यही है कि हर चीज की जवाबदेही तय की जाती है, जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं और उसकी सच्चाई है। आप देखिए, अगर फूड इंस्पेक्टर वहां जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए, मैंने देखा था कि बकायदा सिंक में नीचे गिरा हुआ है, उसमें खून भी नजर आ रहा है। आप देखिए वहां खून नजर आ रहा है, और गंदगी तो चारों तरफ नजर आ रही है, जैसे सिलवटें पड़ी हुई हैं। आप देखिए महीनों से सफाई नहीं हुई है, मसाले के डब्बे खुले हुए हैं, और आप जो लजीज खाना खा रहे हैं वो कितना हेल्दी है आपके लिए, आप इसका अंदाजा लगाइए पलक। कि आप सोचिए, आप तस्वीर देख रही हैं, यहाँ पे मैंने खाने बनते हुए देखा है, और आपको लगता है कि अगर आप ऐसी तस्वीर देखकर आप पूरे दिन खाना खा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल आयुषी, आपने जो पड़ताल की है वो दर्शकों के सामने रखते हैं, तो देखा आपने कि कैसे गंदगी के अंबार के बीच आपका खाना बनाया जा रहा है, परोसा जा रहा है। आपने कहावत तो सुनी होगी, ना कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, वैसा ही कुछ देखने को मिला। तो आपको एक बड़े ब्रांड वाले कॉफी हाउस का भी सच दिखा देते हैं, जो आपसे पैसे तो मुंह मांगे लेते हैं, लेकिन बदले में आपको महज बीमारी परोस रहे हैं। देखिए रिपोर्ट।
क्लाउड किचन है आपका? क्या है आपका मेन्यू, क्या है? अच्छा, कैफे कॉफी डे। कैफे कॉफी ये बताइए, सीसीडी के तो इतने बड़े बड़े आउटलेट्स हैं, तो ये छोटा सा क्लाउड किचन क्यों? मैम ये कंपनी की तरफ से ऐसे ही खुला हुआ है, छोटा ही है। अच्छा, यानी कि जो लोग सीसीडी को इमेजिन करके, सीसीडी की कैफेटेरिया को इमेजिन करके कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, उनको आप इस क्लाउड किचन से कॉफ़ी पिलाते हैं? ये कंपनी की तरफ से, हमारा इसमें कुछ चलिए, नहीं कंपनी है। की तरफ से देखिए, आपको मैं बता दूं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, कई ऐसे ब्रांड्स हैं आपके फेवरेट कॉफ़ी के, आपके फेवरेट डिश के, आपके फेवरेट बिरयानी के, उन लोगों ने वो लोग जो आपको एकदम आधे घंटे के अंदर में स्विगी और जोमेटो से खाना डिलीवर करते हैं, उसके पीछे की सच्चाई ये है कि आप ही के एरिया में एक उसी नाम का क्लाउड किचन खुला रहता है। यानी कि सीसीडी का जो तस्वीर आपके दिमाग में है, जो डाइनिंग एरिया आपके दिमाग में है, जो काउंटर आपके दिमाग में है, वो भूल जाइए। सीसीडी कॉफ़ी जब आप पीने जाते हैं तो जो आपको एम्बियंस वहाँ नज़र आता है, क्या आपको इस किचन में वो एम्बियंस नज़र आ रहा है? क्या आपको दिख रहा है कि ये जो आपको ये किचन दिख रहा है, ये सीसीडी का किचन है, वो ब्रांडेड सीसीडी, जिस किचन में लोग जाते हैं, जिस जगह पे लोग कॉफ़ी एंजॉय करने के लिए, आप देखिए ये सीसीडी का किचन है। यानी कि आपको आधे घंटे में सीसीडी की कॉफ़ी तो मिल जाएगी, लेकिन बदबू है बहुत। इतनी बदबू क्यों है? मैम यहाँ पे ये पूरा फ्लोर का ड्रेनेज का थोड़ा प्रॉब्लम है। ड्रेनेज का प्रॉब्लम है? ये तो इस बदबू के बीच में कॉफ़ी बनाते हो? नहीं, हम लोग क्लीन करके सब कुछ काम करते हैं। मतलब बदबू ऐसी कि आप यहाँ सांस नहीं ले सकते हैं, और इस बदबू में आपको कैफ़े कॉफ़ी डे का कॉफ़ी पीने को मिलता है, तो बधाई हो आपको। सीसीडी का कॉफ़ी आधे घंटे में आपके घर पे मिलता है, लेकिन उसके पीछे की जो काली तस्वीर है वो ये किचन है, जहाँ पे ड्रेनेज प्रॉब्लम की वजह से किचन में गंद बू आ रही है, और उस बदबू के बीच में आपके लिए फ्रेश कॉफ़ी तैयार होता है।